इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। लास्ट डेज में मॉकर्स आएंगे, ये बात पतरस कहता है। इसीलिए वो उन्हें समझाता है, बंद करवाइए, कोई हेल्प करिए उनकी। मुझे लगता है शायद नहीं आ रहा है उनको, प्लीज हाँ उनकी हेल्प करिए, सुनिए, कोई बात नहीं है, एक दूसरे की मदद करो। आप जानते हो खुदा का कलाम कहता है लास्ट डेज में नोहा के दिन आएंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर कोई ये कन्फेस करे, ये नोहा के दिन है। मैं चाहता हूं आप एक बार फिर से बोलिए, आइए दोबारा कहिए। हाँ चलिए हम शुरू करें। इट्स 12:45, 1:30। अब बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने सवाल आ गया कि इस दुनिया को खत्म करना है, और अब वही होने वाला है। पहले की पृथ्वी पानी में खत्म हुई, अब की पृथ्वी कलाम कहती है आग के लिए बाकी रखी गई है। आप देख रहे हो हर एक ने अपने अपने पास न्यूक्लियर्स रखे। क्यों रखे? पतरस कहता है अब की पृथ्वी आग में जलाए जाने के लिए बाकी है। कितनी बड़ी बात है ना। हजारों साल पहले पतरस को पता था, उन दिनों में जब ये बातें थी भी नहीं। पवित्र आत्मा जानता है। आमेन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों परमेश्वर ने ठाना कि इस जो ये युग है इसको खत्म करना है जो उन दिनों में था। अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको सुन के शायद मत करो जो मैं बता रहा हूं, लेकिन बचो। आप जानते हो उन दिनों में सबसे अधिक जो चीज ग्रो कर रही थी ना, वो थी LGBTQ। ऐसे लोग ग्रो कर रहे थे जिसमें लड़कियां लड़कियों में इंटरेस्टेड थी, बॉयज बॉयज में इंटरेस्टेड थे। और माफ करिए प्लीज, अब शायद फील मत करो, हम चर्च हैं, हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा आखिर। आपको पता है उन दिनों में स्त्रियां स्त्रियों के साथ गुनाह करती थी। आपको लगता होगा ब्रदर ये अभी हो रहा है। रोमियो 1 अध्याय में लिखा है पुरुषों ने पुरुषों के साथ और स्त्रियों ने स्त्रियों के साथ निर्लज्ज काम किए। एक लड़का और लड़की अगर आपस में बात करते हैं तो हमें समझ में आता है, इट्स अ नेचुरल थिंग, ये होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उन दिनों में वुमेन्स के साथ थी, गर्ल्स के साथ, बॉयज बॉयज। आप जहां पर काम करते हो ना वहां पर ऐसे लोग हो सकते हैं। और ऐसा ना हो कि इनकी मदद करते करते, बाइबल बताती है दूसरों की मदद करो, पर ऐसा ना हो कि स्वयं तुम परीक्षाओं में जा पड़ो। किसी की भी मदद करने से पहले यह बात जान लो कि वो उनका असर तुम पर ना हो। मैंने कितने लड़के लड़कियों को देखा है गॉस्पेल बताते बताते फंस जाते। बिल्कुल। और आप जानते हो हमारे भाइयों को, बूढ़ों के लिए नहीं, जवान बहनों के बर्डन ज्यादा होते हैं। हम लोग जो जवान लोग हैं ना, कोई बूढ़ा जाएगा ना उसके लिए बोझ नहीं होगा कि इसको सुसमाचार सुनाऊं, लेकिन कोई जवान लड़की, हो मुझे बड़ा बोझ है, इधर आ इधर आ, लस्ट बाहर निकालूं, बोझ बोलता है तो उसको। ये बोलो अपने आप लोग को बोलो, बाजू देखो, ये बोझ नहीं है, ये लस्ट है। हाँ, वो काका के लिए क्यों नहीं आया तेरे लिए? वो इतने अट्रैक्टिव नहीं है। बहनों, प्रभु बोझ देगा तो सबके लिए देगा, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं देगा। मैं इसे बचा के रहूंगी। अरे मैं बोलता हूं वो तेरे को छीन लेगा। कभी कभी बहनें आती हैं, ब्रदर सी ये देखो, हाँ क्या हुआ, ये लड़का देखो, हाँ क्या क्या देखा, लड़का ही तो है, मैं से प्यार करती हूं। अच्छा प्रभु में है? नहीं, आ जाएगा। तू गई है? तू गई होती तो फंसती नहीं। आपको पता है कितने सारे लोग आज अन्य जातियों में विवाह कर रहे हैं? जब नेमिया इजराइल लौटता है तब वो उन लोग के बाल खींच के कहता है, तुम्हें ध्यान नहीं है सुलेमान के साथ क्या हुआ था? पढ़ा है आपने? बाइबल बताती है अंधकार और ज्योति का कोई मेल मिलाप नहीं है। जिनकी हो गई है
वो कोई और काम नहीं है, आपको वहीं रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी नहीं हुई है तो संभल जाओ। बाइबल बताती है वो बुरे या गलत नहीं है, लेकिन उनके मन और आपके मन एक जैसे नहीं है। आप सुबह प्रेयर करोगे, उस सुबह सुबह गाने लगाएंगे पिक्चर के, कैसे जमोगे? मुझे बताओ। घुटन होगी, घुटन। कहते ना प्यार अंधा है, शादी आंखें खोल देगी। सुबह सुबह उठेंगे आप दुआ करने वाले, वो लोग गाने वाने लगाएंगे, उलाला उलाला। हाँ बिल्कुल, सारा दिन क्रिकेट चलेगा। चल रहा है ना अभी वर्ल्ड कप, 2 दिन पहले पता चला मुझे, वर्ल्ड कप चालू है। सारा दिन सचिन ने चौका मारा, ऐसे 8 मारा, ऐसे 12 मारा, ऐसे 15 मारा, और आप प्रेयर भी नहीं कर पाओगे। क्यों? प्यार हुआ था ना। हाँ, मुझे यीशु से प्यार हो गया। यीशु ने फिर उससे प्यार कैसे होने दिया? उसके बाद चालू होगा, इधर चलना है उधर चलना है, घसीट घसीट के लेके जाएंगे। फिर क्या करोगे वहां पर? अरे मैंने एक अनबिलीवर के सामने प्रार्थना की थी खाने के लिए, उसने मुझे बेवकूफ कहा था। बोला पागल हो क्या तुम लोग, खाने के ऊपर दुआ करते हो? अरे यार उसको क्या पता, हमारी हैबिट है, हम शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें भोजन दिया है, हम शुक्रगुजारी करते। ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई एकदम अनपढ़ लड़का हूं। डांटा उन्होंने मुझे। एक होटल में था मैं, मेरे साथ में कोई थे, अनबिलीवर थे वो, और 2 बिलीवर्स भी थे। हम लोग खाने के लिए प्रेयर कर रहे थे। ये बात सच है, हमारी प्रार्थना थोड़ी लंबी थी। लेकिन हमने बड़ी डांट खाई। क्या है ये? उनको लगा हम लोग खाने के ऊपर जादू कर रहे हैं। क्या है ये? इतना आसान नहीं समझो चीजों को। आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में कोई फंस रहा है। संभल जाओ, बच जाओ। इट्स नॉट इजी। बहुत आसान, बहुत प्यारा लगता है आगे आगे स्वीट स्वीट लाइफ, हवा में उड़ रहे हैं। तो शादी के बाद सब हवा के नीचे जमीन पे चलोगे। एक हमारे भाई हैं, वो कहते हैं, मैं अपनी वाइफ को पहले कहता था चंद्रमुखी। मैंने बोला अभी क्या बोलते हो? बोला ज्वालामुखी। आने वाले दिनों में तू भी दुखी मैं भी दुखी, साथ में मारते उड़ी। चलो बाजू वाले को देख के थोड़ा स्माइल दे दो। कहो अपने बाजू वाले को, मैं तेरी पीड़ाओं को समझता हूं। कहो अपने बाजू वाले को, तेरे हंसते हुए चेहरे के पीछे जो दर्द है मैं उसे भी जानता हूं। जवानों संभल जाओ। ओ हम अंतिम दिनों में जिंदगी जी रहे हैं, हम खुदा के लिए जिए। आमीन। परमेश्वर कभी तुम्हें मनचाहा नहीं देगा, खुदा तुम्हें हमेशा सूटेबल देगा। याद रखना, वो कभी तुम्हें मनचाहा नहीं देगा। मनचाहा तुम ले सकते हो पकड़ के, लेकिन वो हमेशा तुम्हें सूटेबल देगा। कौन सा व्यक्ति तुम्हें सूट करता है? कहिए सूट। परमेश्वर ने आदम के सामने सारे जानवर रखे, कोई सूट नहीं कर रहा था। हालेलुया। बोलो बाजू वाले को, वो सूटेबल देता है। वो सूट, हाँ चलिए बोल दिया ना आपने। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि ये समाज इतना बढ़ रहा है जिसमें पुरुष पुरुषों के साथ, और आप आज हर गली हर नुक्कड़ पे ऐसे लोगों को देख सकते हो। सदोम और अमोरा आज के टाइम से बहुत बेहतर था, आज उससे भी वर्स्ट है। कभी कभी ये लोग आपको गार्डन्स में मिलेंगे, कभी कभी ये लोग आपको ब्यूटी पार्लर्स में मिलेंगे, कभी कभी आपको सलून में मिलेंगे, कभी कभी ये आपको आपकी नौकरी के बिल्कुल बाजू में आपकी डेस्कटॉप पे मिलेंगे। और जब भी आप इन लोगों से मिलो, अगर आप इन्हें सुसमाचार बताना चाहते हो, बिल्कुल बताओ, वो परमेश्वर की संतान है। लेकिन अगर ये लोग आपको कहते हैं मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, मैं जैसे भी हूं, मैं किसी से भी मैरिज करूं, आपका क्या काम? डोंट डिस्कस, जस्ट प्रे फॉर देम।
कभी कभी लोग है ना कुछ ज्यादा ही मदद करते हैं जितनी प्रभु ने कही भी नहीं है। कितने लोग सहमत हैं मुझसे? बचिए, हमें किसी से भी नफरत नहीं करनी है। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ होते हैं ना, बाइबल के सिद्धांतों के विपरीत चलते हैं, बाइबल बताती है भले उनके साथ संगति मत करो, पर बाइबल किसी से भी नफरत करने के लिए अलाउ नहीं करती है आपको। हालेलुया। आप जानते हैं जब इस समाज बढ़ रहा था तब परमेश्वर ने एक परिवार को देखा जो परिवार बहुत ही अच्छा, और उसके घर का हेड बड़ा राइचस व्यक्ति था जिसका नाम नूह था। नूह का हिब्रू में मतलब होता है रेस्ट, आराम। ये नूह का अर्थ है। हिब्रू में रेस्ट को नूह कहते हैं, नोहा। परमेश्वर एक दिन अपना मास्टर प्लान लेकर उसके पास आता है। परमेश्वर उसके पास आता है और कहता है, नूह, मैं सबको खत्म करने पर हूं। ये लोग बड़े बिगड़ गए हैं, पर मैं तुझे बचाऊंगा। अब तू एक काम कर, एक बहुत बड़ा जलयान बना गोपेर वृक्ष का। प्रभु उसके लकड़ी का नाम भी बताता है। उसे कहता है ऐसे 150 हाथ और ऐसे कुछ हाथ। उन दिनों में इंच टेप नहीं होती थी, हाथों से नापा जाता था। खुदा उसे कहता है कि सुन, तू एक बोट बना अपनी फैमिली के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो आएंगे। और कलाम कहता है, इतिहास बताता है, उसे बोट बनाने में 120 साल लग गए थे, 120 इयर्स। बहनों भाइयों, एक परिवार को बचाने के लिए वो 120 साल खड़ा था। वन फैमिली। सोचो आपके परिवार का क्या मूल्य है कि आपके परिवार को बचाने के लिए वो 120 साल वेट किया। 120 इयर्स सिर्फ एक फैमिली को बचाने के लिए वो स्टैंड हुआ था। नोहा हर दिन अपने तीनों बेटे हेम, येपेत और इन तीनों बेटों के साथ लकड़ियां काटता था। उन दिनों में कोई मशीन नहीं होती थी, कुल्हाड़ियों से वो काटते थे और हर दिन वो उस बोट को बना रहे थे। उस बोट के 3 खंड थे, 3 जगहें थी, ग्राउंड, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरों पे एनिमल, ग्राउंड और फर्स्ट पे जानवर रहते थे और सबसे ऊपर नूह रहता था। यह दिखाया गया है कि मनुष्य जानवरों से उच्च है। और पतरस कहता है ये 3 खंड नहीं है। वो जब पानी में बोट गई थी, पतरस कहता है ये बपतिस्मा है। 3 खंड है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। आपने पढ़ा है? और वही जो उसका जल का बपतिस्मा है तुम्हें बचाता है। पतरस कहता है वो सिर्फ पानी में नहीं थे, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के अंदर थे। यू नो, दिस इज ब्यूटिफुल। जब परमेश्वर ने 120 साल तक उस बोट को बनने दिया, आपको पता है नूह करता क्या था? मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, सुनिए। नूह, मैं जैसे बिलीव करता हूं, बाइबल बताती है नूह धार्मिकता का प्रचारक था। इंग्लिश में धार्मिकता को कहते हैं राइचियसनेस। राइचियसनेस वर्ड भी बहुत डिफिकल्ट है, आओ इसे और सिंपल बना देते हैं, राइट लिविंग। कहिए राइट लिविंग। राइट लिविंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रचारक जो आपको सही जिंदगी जीना सिखाए। धन्य हो तुम जब धार्मिकता के कारण सताए जाते हो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जितना सुधरोगे उतना अधिक सताए जाओगे। ये मैं नहीं कहता हूं, ये खुदा का पाक कलाम कहता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कभी ये वचन कभी ध्यान से पढ़ा है। यहां देखिए सब, 2 तिमुथियुस 3:12। यहां देखिए 2 तिमुथियुस 3:12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग, इवन विश्वासी भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहीं पर आप किसी ऐसी बहन से मिलो जो गॉसिप करती है और आप उसके साथ गॉसिप करो, ओ तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाओगे, जिधर वो उधर तुम। ट्रस्ट मी।
आप सिर्फ वैसे चलना चालू करो जैसे सामने वाला चलता है, आप दोनों पक्के दोस्त बन जाओगे। बोलो पक्के दोस्त। मालूम है कौन से वाले दोस्त? आकाश इधर आ, ये देखो, ये बैठता है इसीलिए, उसको पता है भाई बुलाएगा। ऐसे वाले दोस्त, आजा आजा उधर देख, अरे इधर खड़ा हो, चल। ऐसे वाले दोस्त बन जाओगे। मतलब ये गली में से भी आप हाथ नहीं छोड़ोगे। रुक जा, आपने देखा था बचपन में हम ऐसे करते थे, कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ लिया है। चल घूमेंगे अपन। देखा था बचपन में हम लोग ऐसे करते थे। हाँ रुक जा, अभी गली से जाना है। नहीं रुको 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 रुको, हाथ नहीं छोड़ना। मैं बचपन में, एक मेरा दोस्त था भरत, उसके साथ ऐसे घूमता था, छोड़ते ही नहीं थे हम, क्योंकि हम दोनों की आदतें सेम थी। थैंक यू ब्रदर। दोस्ती खत्म। आप देखते रहेंगे, दो निंदा करने वाले लोग, दो निंदाएं करने वाली बहनें आपस में बहुत जमती है उनकी, बहुत जबरदस्त जमती है उनकी। जिधर जाएंगे, जहां अब्राहम वहां लूत। लेकिन अगले दिन अगर आप उनको कहो आज से मैं बुराई नहीं करूंगी, क्यों? खत्म। अरे आपका गॉसिप बंद हो जाए ना, 90% आपके संबंध आज खत्म हो जाएंगे। 90%। 2023 में लोगों का बेस्ट एंटरटेनमेंट है गॉसिप। बैठो और दूसरों के मुद्दों पे चर्चाएं करो, आराम से बैठो, पंचायतें लगाओ, चर्च के बाद अपनी पंचायत लगाओ। ओ द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है, हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। तिमुथियुस में लिखा गया है, लास्ट डेज में वे निंदक होंगे, माता पिता की बात को टालने वाले, और लिखा है भलाई के दुश्मन। आपको टाइम मिलता है कभी इन दिनों में पॉल की पत्रियां पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा लास्ट डेज में कैसे कैसे लोग आने वाले हैं। और सबसे डेंजर बात यह है, बाइबल बताती है, ये सब लोग तुम्हारे बीच में भक्ति का चोला पहन के बैठेंगे, इसलिए तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। ये हो सकता है कि आप एक भक्ति का चोला पहन के यहां बैठे हैं, हालेलुया, कितने आत्मिक है ना, अपना हालेलुया भी आत्मिक है। लेकिन हो सकता है यहां से जाने के बाद यू आर ए इमोरल पर्सन। कई लोग कहते हैं ब्रदर आप ज्यादा थियोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाते? बिकॉज आवर प्रॉब्लम इज नॉट थियोलॉजिकल, आवर प्रॉब्लम इज इमोरल। हमारी दिक्कत इनसाइड है। समझ पा रहे हैं? वचन कहता है उन दिनों में नोहा अपने बच्चों के साथ बोट बना रहा था, और वो धार्मिकता का प्रचारक था। वो लोगों को समझाता था कि गलत जिंदगी मत जियो। पता है उन दिनों में लोगों का एटीट्यूड कैसा था? अब मैं आपको बताता हूं। हाँ वेरी गुड ब्रदर। सी नोहा, देख रहे हो उसके बच्चे कुछ काट रहे हैं, ये हंस रहा है, कुछ ज्यादा ही हंस रहा है, ये अच्छा हंस रहा है, ये भी हंस रहा है। देखो मॉकर्स खड़े। थैंक यू सो मच पंकज। बस बंद करो। अब मुझे एक बात बताइए, यीशु कहता है अंतिम दिनों में लोग खाएंगे पिएंगे विवाह करेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये क्या साइन है? दुनिया बनने से ये काम शुरू है। हर दिन हम खाते पीते, उपवास में भी खाते, हम लोग खाते हैं पीते हैं। अभी देखो, अभी दिसंबर आने वाला है, बहुत सारे मैरिजेस होती हैं दिसंबर में। ठंडियों के टाइम में बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सीजन बहुत अच्छी है। और कभी कभी मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को बोला आपको मेरी शादी में आना ही है। मैंने कहा ब्रदर मैं तो नहीं आ पाऊंगा। नहीं ब्रदर आपको आना ही है। 15 बार उससे बोला। मुझे लगा मुझे कितना प्यार करता है। मैंने कार्ड पढ़ा, शादी दुबई में थी।
मैंने कहा ऐसे महान लोग भी हैं जिन्हें पता है कि हम नहीं आएंगे, इसीलिए वो बार बार बोल के जाते हैं, है ना। यीशु ने कहा ज्योति के लोगों से चतुर संसार के लोग हैं। Am I right? आप जानते हैं आधा दिन वो एक बोर्ड बना रहा है, आधा दिन वो परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, पर उन दिनों में लोग जो उसको सुनने आते हैं उनका ये एटीट्यूड था, खाते पीते थे, विवाह शादी होती थी। अब ये एटीट्यूड का मतलब क्या है? अब बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये वो लोग थे जो नोहा से परमेश्वर का वचन सुनते थे। जानते हो नोहा क्या प्रचार करता था? नोहा इस तरह प्रचार करता होगा, जितने लोग, ऐसा समझो मैं 2 मिनट के लिए नोहा बन जाता हूं, जितने लोग यहां पर खड़े हो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जमीन और आसमान के मालिक का शब्द मेरे पास आ पहुंचा है। उसने तुम्हारी अधार्मिकता देखी है, वो तुम्हें बचाना चाहता है। वो इस जल प्रलय को लेके आएगा, लेकिन तुम में से जो कोई अपने पापों से तौबा करके इस बड़े बोट में आएगा वो उसे बच जाएगा। और मैं तुम सबको कहना चाहता हूं, आओ अपने पापों से तौबा करो और इस जलयान में आओ, बहुत जल्द पानी आने वाला है। वो इस तरह प्रचार करता था। अब लोग उसको सुनने के बाद जिंदगी कैसे जीते थे? खाते पीते थे। आप जानते हो यीशु क्या समझाना चाह रहा है? लोग अंतिम दिनों में मेरा कलाम सुनने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कुछ नहीं बदलेंगे, वो डेली रूटीन लाइफ जिएंगे। आप हो सकते हो यहां पर अब हर रविवार कलीस से आते हो, लेकिन उसके बाद आप न उसमें बढ़ने के लिए मेहनत करते हो, न स्ट्रगल करते हो। आप अपनी डेली लाइफ, यहां से जाएंगे तारक मेहता देखेंगे, यहां से जाएंगे कैंडी क्रश खेलेंगे, यहां से जाएंगे जैसे आपकी लाइफस्टाइल है आप वैसा ही करेंगे। कहीं आपकी जिंदगी ऐसे तो नहीं चल रही है, बस चर्च आओ, बाकी लाइफस्टाइल अपनी अपनी वैसी ही रहेगी जैसे हम जीते हैं। बाथरूम में भी मोबाइल लेके जाएंगे, हर जगह सेल्फियां निकालेंगे, हर जगह टाइम पास करेंगे, हर जगह अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं, मुझे बताइए, इन महान परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद जो लोग इस चर्च में कंटिन्यू आते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी डेली लाइफ जैसे आप जीते आए थे, खाते पीते थे, विवाहों में जाते थे, यीशु क्या समझाना चाह रहा है? लास्ट के डेज में लोग मेरे वचन को सीरियसली नहीं लेंगे। और आज ये कलीसियाओं में साफ साफ दिख रहा है। आपको पता है आप में से कुछ लोग अपने फोन से कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं। अगर आपको एक दिन खाना न मिले आप जी सकते हो, लेकिन अगर एक दिन आपका फोन ले लिया जाए तो मुझे लगा है आप सारा दिन लोगों को कोसते रहेंगे। क्यों आप ऐसा करेंगे? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो? कहीं आपकी भी जिंदगी वैसी तो नहीं है, खाओ पियो उठो, बस वही 15 मिनट की प्रार्थना। देखो मैं आपको सच बताता हूं, आज का वचन सबके लिए नहीं है, जुनूनी लोगों के लिए है, पैशनेट लोगों के लिए है। आज आपकी जिंदगी कैसी है? वही बस सुबह उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है, कपड़े पहनने, निकल जाना है, बस वही छोटी वाली प्रार्थना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, एक अध्याय बाइबल, डेली रूटीन। सोचो नोहा को सुनने के बाद भी वो अपनी डेली रूटीन लाइफ जी रहे थे, उनमें कुछ सी के अंदर जिज्ञासा नहीं थी कि वो बढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, कुछ लोग, सॉरी टू से, कुछ लोग तो डेली नॉर्मल लाइफ भी नहीं जीते हैं। दे आर लिविंग अ डर्टी लाइफ, गंदगी भरी जिंदगी।